तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान से आए सीमा हैदर के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। एक पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर जो कि इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए एक आदमी से मिलने के लिए इंडिया पहुंचती है, जिसे वो ऑनलाइन मिली हुई होती है और अभी उसका इन्वेस्टिगेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है कि कहीं वो एक पाकिस्तानी स्पाई तो नहीं है। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। दोस्तों, इससे पहले हम अपने सेशन में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। अगर आपसे हम एक सवाल पूछे कि क्या आप किसी आदमी के लिए अपने देश को छोड़कर किसी देश में इलीगली इंटर करोगे जब आपको ये डर रहेगा कि आप लाइफ टाइम जेल में भी बिता सकते हो, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब जो भी हो, पर सीमा हैदर ने तो ऐसा कर दिखाया है। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तानी महिला है और लगभग 4 बच्चों की मां भी है, वो अपने लवर के लिए यानी कि वो अपने प्रेमी के लिए जिसे वो ऑनलाइन मिली थी, उससे मिलने के लिए इलीगली इंडिया में इंटर कर जाती है और उसका लवर जो कि ग्रेटर नोएडा में होता है उसके साथ रहने लगती है। ये मैच मेकिंग उस ऑनलाइन गेम से होता है जिसका नाम पबजी है और उसी पे ये दोनों लगभग साल 2019 में मिले थे। इस साल सीमा इलीगल तरीके से इंडिया में दुबई और नेपाल के थ्रू इंटर करती है और वो सचिन के साथ अपने फैमिली को स्टार्ट करना चाहती है। सचिन वही लड़का है जिससे उसने ऑनलाइन गेम पबजी में 2019 में मिली थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसी बीच उसके इलीगल एंट्री की खबर पुलिस को मिलती है। सीमा हैदर के स्टोरी के इमर्ज होने से पहले यह स्टोरी काफी सारे ट्विस्ट और टर्न लेते हैं। इस क्रॉस बॉर्डर रोमांस और लव के बीच अब सीमा सस्पिशन पे आ गई है कि कहीं वो पाकिस्तानी स्पाई तो नहीं है और पुलिस अभी सभी एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी हम ये भी जानेंगे कि कैसे सीमा लगभग 1 महीने से इंडिया में इलीगली रह रही है और उसके बारे में किसी को खबर तक नहीं हुआ और उसके 4 बच्चों की अब क्या हालत है। सीमा और सचिन की लव स्टोरी में एक इम्पोर्टेंट टर्न तब आता है जब सीमा सचिन से मिलने के लिए उसे नेपाल बुलाती है और नेपाल में सीमा और सचिन का मुलाकात होता है, जो मुलाकात इसी साल के मार्च महीने में होता है। उनके स्टे के दौरान सीमा और सचिन काफी सारे रील्स बनाते हैं, जिनमें से कुछ रील्स होटल के रिसेप्शनिस्ट के बच्चों के साथ भी होती है, जिसमें वो दोनों अपने जॉयफुल मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं और वो दोनों मैरिड भी हो जाते हैं उसी होटल में। रिसेप्शनिस्ट उनके बारे में बताती है कि उन्होंने उनके बारे में सोचा कि वो ऑर्डिनरी लोग ही हैं जो कि अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि जब अथॉरिटीज ने होटल्स में उनके डिटेल्स को खंगालना शुरू किया तो उन्हें कोई भी पुख्ता डेटा नहीं मिल पाया, जिससे उनका शक का दायरा और बढ़ गया। मई के महीने में सीमा एक डेयरिंग मूव लेती है और इंडिया में इलीगली इंटर कर जाती है और वो अपने 4 बच्चों को भी साथ ले आती है। जब उससे पूछा जाता है कि उसे कैसे आना हुआ कराची से लेके ग्रेटर नोएडा तक, तो वो बताती है कि वो सचिन से हिंदी लेसन्स लिया करती थी और बॉलीवुड मूवीज देखने के कारण उसे हिंदी में काफी निपुणता प्राप्त हो गई थी, जिस कारण से उसके ट्रैवलिंग में उसे कोई दिक्कत नहीं होता। सीमा सचिन के साथ सेटल होने के लिए अपने बच्चों को भी साथ लाती है और कहती है वो अपने बच्चों के साथ ही सचिन के साथ सेटल होंगी और उसके लिए उन्होंने अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है। सीमा खुद को और अपने बच्चों को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करती है कि उन्हें देख के लगता है कि इंडिया के किसी रूरल विलेज के रेसिडेंट है, जिससे वो सिक्योरिटी एजेंसीज को बाईपास कर सके। सचिन और सीमा की ये कवायद कि वो अपने रिलेशन को लीगलाइज कर सके उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों सौंप देती है। अथॉरिटीज ने सीमा पे चार्ज लगाया है कि वो इलीगली इंडिया में इंटर की है और सचिन के पिता पे और सचिन पे ये चार्ज लगता है कि वो उन्होंने उसे असिस्ट किया है। हालांकि इन तीनों को बेल देकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन इनके ट्रैवलिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि कोई भी इन तीनों में से अपने एड्रेस को चेंज नहीं कर सकता है और जहां अभी रह रहा है वही रहेगा। सचिन के पिता बेल पे रिलीज होने के बाद कानून का सराहना करते हैं और बताते हैं कि उन्हें अपने लीगल प्रोसीडिंग में सही तरीके से न्याय मिल पाएगा। जब से सीमा और सचिन को बेल मिला है और वो अपने घर ग्रेटर नोएडा लौटे हैं, उनके बहुत सारे पड़ोसी और रिपोर्टर्स आ रहे हैं जो उनके लव स्टोरी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। सीमा, जिसने कि अब हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर लिया है, उसे अब राधे राधे के चादर के साथ देखा जाता है और वो पूजा पाठ करके डेली रिचुअल्स को कंप्लीट करती हैं और इसी तरह से अपने हिंदुइज्म को
एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि सीमा पे सस्पिशन सिक्योरिटी एजेंसी को काफी हो रहा है कि कहीं उसके लिंक ISI और बाकी स्पाई एजेंसियों से तो नहीं है, इसलिए पुलिस उसे लगातार क्वेश्चनिंग कर रही है और लगातार किसी कंक्लूजन पे पहुंचने की कवायद की जा रही है। सीमा के बारे में बताया जाता है कि उसका कनेक्शन पाकिस्तानी आर्मी से भी है, जो कनेक्शन उसके भाई आसिफ और अंकल गुलाम अकबर के द्वारा बताया जा रहा है, जिससे सिक्योरिटी एजेंसियों ने जांच को और इंटेंसिफाई कर दिया है और उसके पाकिस्तानी आर्मी से कोई भी लिंक को खंगाल रही है। सीमा ने शुरू से ही अपना किसी भी स्पाई एजेंसी से कनेक्शन को नकारा है और बताया है कि समय के साथ ट्रूथ खुद पे खुद सामने आ जाएगी और हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए। जब सीमा से पूछा जाता है जो वो कैसे उस ऐप को प्रोफिशिएंसी से यूज कर पाती थी और क्या उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी एक्सपर्टाइज हासिल है, तो वो बताती है कि कोई भी उस ऐप को एक्सेस कर सकता है और कोई भी लिमिटेड नॉलेज के साथ उस ऐप को चला सकता है और मेरी भी नॉलेज काफी लिमिटेड ही है उस ऐप को लेकर। सीमा अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के एंटी टेरर एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के रडार पे है और उसे लगातार इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सीमा ने अपने जिस पति गुलाम हैदर को छोड़ के इंडिया में एंट्री लिया है, जिसके साथ वो 10 साल पहले कराची में अपने पेरेंट्स के इजाजत के बिना शादी कर ली थी, वो अब अर्ज कर रहा है कि सीमा फिर से वापस लौट जाए और अपने फैमिली को जैसा था वैसा सेटल कर ले। गुलाम हैदर बताते हैं कि उनका सीमा के साथ काफी अच्छा रिलेशन था और वो अपने फैमिली को फिर से सेटल कर सकते हैं अगर सीमा हैदर फिर से रिटर्न होकर पाकिस्तान आ जाती है। हालांकि इस रिलेशन को लेकर सीमा का कुछ और ही कहना है। सीमा का कहना है कि उसके पति गुलाम हैदर उससे काफी एब्यूजिव तरीके से बात किया करते थे और उस पर फिजिकल वायलेंस भी किया करते थे और उसके चेहरे पे कई बार चिली पाउडर भी छिड़क दिया है। गुलाम के सीमा के लौट जाने के अर्ज पे सीमा कहती है कि गुलाम अब अपने से मतलब रखे और हमें अपने लाइफ में सचिन के साथ शांति से रहने दे। जैसे ही सीमा का कनेक्शन पाकिस्तानी आर्मी और स्पाई एजेंसी से खंगाला जाता है, सीमा के लिए काफी सारे थ्रेट्स भी आसपास से बढ़ जाते हैं। 2 हिंदू कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन ने सीमा को पाकिस्तान लौट जाने का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो बहुत बड़ा कंसिक्वेंस झेलना पड़ सकता है, ऐसी बात कही है। करनी सेना जो कि एक हिंदू ग्रुप है, वो कहती है कि अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं पहुंचाया जाता है अथॉरिटीज के द्वारा, तो वो उसे उठाकर पाकिस्तान के बॉर्डर पे फेंक आएंगे। गौ रक्षक हिंदू दल ने भी लगभग सिमिलर सा ही स्टेटमेंट दिया है सीमा हैदर को लेकर। उसके नेशनल प्रेसिडेंट का कहना है कि सीमा हैदर देश के लिए खतरा बन सकती। कुछ क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है, जैसे कि कैसे सीमा इतने दिनों तक सिक्योरिटी अथॉरिटीज से बच के रह जाती है जब तक कि एक लॉयर उसके बारे में रिपोर्ट नहीं करता। सीमा और सचिन का फ्यूचर क्या होगा, ये भी अभी क्वेश्चनेबल पॉइंट ही है। क्या उसके साथ उसके बच्चों को भी डिपोर्ट किया जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। हालांकि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है, इस कारण से सीमा हैदर और सचिन की कहानी पे कोई भी कंक्लूजन नहीं पहुंचाया जा सकता है, लेकिन समय के साथ हम सब कुछ कंक्लूड कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस यहीं पे विराम लेते हैं। मिलते हैं फिर अपने किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य किसी भी करंट टॉपिक पे अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपका सजेशन है किसी भी नए टॉपिक के लिए।